हाँ, के शुक्ला स्पीकिंग। जी, कहाँ? शांति नगर में? शांति नगर, पुराने जमाने की चीजें पाई गई हैं। जी जी जी, बस समझिए हम पहुंचे सर। जी पक्का, ओके। शांति नगर। पांडे, पांडे। कमाल है पांडे, आज तो बगैर जी लगाई आप आ रहे। मैं आया नहीं हूं। तो मैं ये बताने आया हूं कि मैं नहीं आऊंगा। सॉरी पांडे जी, सॉरी। अब जी लगाने से कुछ नहीं होगा, हम वापस जाएंगे, जी लगाना, तब देखूंगा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। पांडे जी आया। चलिए। कहाँ? एक घर खोदना है। क्यों? अरे वो शांति नगर में हमारे खोजी दस्ते ने एक घर के पिछवाड़े में पुराने जमाने की चीजें पाई हैं। किसके घर के पिछवाड़े? अरे कोई है मुसद्दीलाल प्राचीन। सर देखिए ना, कहीं भी निशान लगाए हुए, ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? ये इधर से। सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया भाई? चलिए हटिए यहाँ से। कहाँ बीच में खड़े हो गए आप? हटिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हटिए चलिए। अरे साइड पर। हाँ देखिए, सुनिए। सुनाइए। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल प्राचीन है। अरे जरा धीरे बात कीजिए, अगर खोजी दस्ते ने सुन लिया तो पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी मान के जब्त कर लेंगे। किसे? आपको। क्यों? मुझे क्यों जब्त करेंगे? क्योंकि आपका नाम प्राचीन है और प्राचीन सभ्यता को जब्त करना पुरातत्व विभाग का काम है। नहीं नहीं, मैं उतना प्राचीन नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं वो प्राचीन नहीं हूँ। प्राचीन मेरा सरनेम है। तो सरनेम भी मत रखिए, क्योंकि हम लोगों की नजर आजकल कबाड़ियों के सामान पर भी है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए मैं यहाँ एक काम से आया था। अच्छा, मुझे तो लगा आप ऐसे ही टहलते टहलते आ गए। एनीवे, क्या काम है? जी मुझे ये एक लेटर आया है पुरातत्व विभाग की तरफ से। देखिए इसमें क्या लिखा है, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। दिखाइए। अच्छा 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 अच्छा। तो बताइए मैं क्या करूं? आप करना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं करना तो कुछ नहीं चाहता। तो कुछ मत कीजिए। नहीं तो इसका क्या करूं? किसका? इस लेटर का। अरे क्या लिखा है इसमें? अभी तो आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? मैंने तो सिर्फ देखा है इसमें क्या लिखा है। सेवा में श्रीमान माननीय महोदय, पुरातत्व विभाग बड़े ही गर्व से सूचित करता है कि आपके घर के पीछे हमें 16वीं सदी के प्राचीन भारत की अमूल्य धरोहर मिली है और हमारे खोजी दस्ते को शक है कि वहां पूरा हड़प्पा होने की संभावना है। आपसे आग्रह है कि आप हड़प्पा ढूंढने में सहयोग दें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी दूर के नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट हो जाएं और घर खाली कर दें, क्योंकि हमें आपका घर खोद के 16वीं सदी के महान भारत की धरोहर निकालनी है। धन्यवाद, भाटिया। That's very good। तो आप कब जा रहे हैं? कहाँ? अपने दूर के नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ। अरे मैं क्यों जाऊंगा किसी रिश्तेदार के यहाँ? मैं तो अपने घर पे रहूंगा। तो मतलब जो इस लेटर में लिखा है वो आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो मत मानिए। नहीं मगर मैं करूं क्या? वो आप भाटिया साहब से पूछिए। ये भाटिया साहब कौन है? वही जो ऑर्डर इशू करवाते हैं। अरे तो कहाँ पाए जाते हैं ये? वही जो यहाँ बैठे हुए। जी भाई साहब, मैं क्या खुदा? कुछ नहीं। चलिए खुद जाएगा। मतलब मतलब ये कि यहाँ तो परेशान लोग खुदाई रुकवाने के लिए आते हैं। ये बताइए क्या खुदने वाला? जी मेरा घर। कहाँ पे? ये शांति नगर में। अरे वो प्राचीन निवास? जी हाँ वही। भाई जी वो तो खुदना ही था, क्योंकि नाम ही प्राचीन है। देखिए ये नाम तो हमारा खानदानी नाम है। अच्छा ये बताइए परेशान क्यों है? ये खत आया है मेरे पास। आप इसका मतलब आप देखिए तो सही इसको। मैं क्या देखूं, मैंने खुद लिखा है ये। नहीं पर इसका मतलब क्या है? सरकारी लेटर का कोई मतलब नहीं होता। घर खाली कर दो बस। अरे ऐसे कैसे खाली कर दूं? कमाल कर रहे हैं आप। ये कोई बात हुई? मतलब क्यों खाली क्यों करूं? क्योंकि हड़प्पा ढूंढना है, मोहनजोदाड़ो ढूंढना है। अगर आपको हड़प्पा ढूंढना है तो आप पाकिस्तान जाइए ना। यहाँ शांति नगर में ढूंढ रहे हैं, वहां क्या मिलेगा आपको? आपको क्या पता पहले वहां क्या क्या था? कहाँ? आपके घर के नीचे। आपको पता है? हमारे खोजी दस्ते को आपके घर के पीछे 16वीं सदी के महान भारत की अमूल्य धरोहर का टुकड़ा मिला है। उसी बेस पे बोल रहे हैं। अब मुझे आप बेसलेस कर रहे हैं? नहीं वो बात नहीं है। नहीं तो मतलब क्या क्या मिला क्या है? अब ये तो हमारे खोजी दस्ते के हेड है पटेल साहब, वो ही बताएंगे। पटेल साहब? भाई वो चीज तो हम आपको नहीं दिखा सकते। ऐसी चीजें गोपनीय होती है, यू नो। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि जो कुछ आपको मेरे घर के पीछे से मिला है वो 16वीं सदी की अमूल्य धरोहर है? आप हमारे काबिलियत पर शक कर रहे हैं? भाई हम तो सूंघ कर बता देते हैं कि आप कौन सी सदी के हैं। अच्छा तो बताइए मैं कौन सी सदी का हूं? लाइए। 16वीं सदी के। गलत, मैं 20वीं सदी का हूं। हाँ तो फिर आप में से ये बदबू क्यों आ रही है? 4 दिन से नहाया नहीं हूं मैं। क्या? हाँ मतलब मैं बीमार था तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मत नहाना। पर आप ये बताइए कि मैं इसका करूं क्या? अब करना क्या है, घर जाइए, सामान बांधिए और किसी दूर के नजदीक रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद आपका घर तो खुद जाएगा। अरे ऐसे कैसे खुद जाएगा? वो घर की खेती है जो खोद देंगे आप? मैं नहीं मानता ये लेटर वेटर।
ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? सरकारी लेटर फाड़ दिया आपने? अरे मैं सरकार को फाड़ दूंगा अगर मेरा घर फाड़ा गया तो। देखिए आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए मिस्टर प्राचीन। किसी दूर के नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो आपको बांध के रखा जाएगा या तो पुलिस में दिया जाएगा। बांध के रखा तो ठीक है, खुलने के बाद चल फिर सकोगे, मगर पुलिस में दिया तो दो बातें होंगी। या तो आप पीटे जाओगे या तो नहीं पीटे जाओगे। पीटे नहीं गए तो बच गए, मगर पीटे गए तो दो बातें होंगी। या तो पिटपिटा के लूले लंगड़े हो जाओगे या तो मरमरा जाओगे। लूले लंगड़े हो गए तो भी ठीक है, मगर मरमरा गए तो यार अजीब पागल इंसान हो। एक पुराने से घर के लिए मरना चाहते हो आप? वो पुराना सा घर मेरा खानदानी घर है। मेरे दादा के दादा ने 1811 में बनवाया था। 1811? ओह, फिर तो ये घर जरूर खुदेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह सरकार की जगह होती है जो सरकार पब्लिक को देती है 99 इयर्स की लीज के लिए। जब 99 इयर्स खत्म हो जाते हैं तो वो लीज खत्म हो जाता है। फिर सरकार उसमें खुद रह भी सकती है और खोद भी सकती है। तो आपकी लीज खत्म हो गई है, आप जाइए और सामान पैक कीजिए। नहीं मगर सर पटेल साहब, ये रहा नक्शा तैयार। काहे का है ये? प्राचीन निवास की खुदाई का। ओह गुड। ये मेरा नक्शा है। अरे यार क्यों काम के टाइम में दिमाग का नक्शा खराब कर रहे हो? ये मेरा नक्शा है। क्या मतलब मेरे घर का नक्शा है। आप ही हैं मुसद्दीलाल? प्राचीन। अरे भैया प्राचीन खड़े खड़े मत बोलो, नहीं तो तुरंत खोद दिए जाओगे। हाँ तो पटेल साहब, ये 16वीं शताब्दी की प्राचीन धरोहर हमें कहाँ मिली थी? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। एक मिनट, एग्जैक्टली यहाँ, एग्जैक्टली यहाँ। सोच लिया? सोच लिया। पक्का है? पक्का। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट? देख लीजिए आपके पास 3 लाइफलाइन है, यूज करेंगे? नहीं। मतलब ये पक्का है? पक्का। लॉक किया जाए इसको? जी। कंप्यूटर पांडे, पॉट को लॉक किया जाए। ये कंप्यूटर पांडे ने अभी अभी जो स्थान लॉक किया है ये मेरे घर के पीछे नहीं है, ये गिरधारी लाल के घर के पीछे है। तो मतलब तो गिरधारी लाल का घर खोदना चाहिए, मेरा घर नहीं खोदना चाहिए। अरे उसका भी घर खुदेगा। आपको क्या लगता है हड़प्पा जैसी चीज सिर्फ आप ही के घर के नीचे निकलेगी? अरे भाई साहब ये क्या मतलब अरे भाई मेरी बात एक पांडे, टाइम नहीं हमारे पास, चलो। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में है? अरे भाई ऊपर से ऑर्डर आते हैं, रिपोर्ट जा चुकी है, ऑर्डर हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। प्लीज भाई साहब। अरे कुछ नहीं है ना मेरे हाथ में। कुछ तो होगा आपके हाथ में। कुछ रखा आपने मेरे हाथ में? नहीं मैंने तो नहीं रखा। तो फिर कुछ रखा ही नहीं तो कहां से होगा मेरे हाथ में कुछ? ओ अच्छा अच्छा। हाँ। ये लीजिए। अब अभी कुछ नहीं है। ये लीजिए। अब कुछ नहीं है अभी। ये नहीं। अब तो ठीक है। अरे कुछ वजन रखो ना। ये और लीजिए वजन। वजन रखो, वजन वजन वजन। अरे खुद ही बैठ जाऊं आपकी हथेली पे। वजन रखो। जितने पैसे थे मेरे पास सारे के सारे दे दिए। अब तो बस से लौटने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। सर जी वो हम दे देंगे। ये हाँ ये शुक्ला जी हमारी खुदाई के चीफ इंजीनियर। तो आप ही ने बनाया था उस घर का नक्शा? पसंद आया आपको? जी। उसका चार्ज अलग से होगा। और चार्ज? पांडे डोंट वरी, वो बाद में ले लेंगे यार। बाद में क्यों? आप तो मेरी समस्या का समाधान अभी करने वाले हैं ना। ये तो शुरुआत है। इतना वजन डालने के बाद भी अभी शुरुआत है। भाई साहब देखिए, वहाँ बुलडोजर लगेगा, वहाँ क्रेन लगेगी, कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। और ये मत भूलिए कि आप सरकारी संपत्ति पे बैठे हैं। बैठा नहीं हूं मैं, खड़ा हूं। हाँ और ये भी सरकारी संपत्ति है। डोंट वरी, हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे आप? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे आप करेंगे। नहीं आप क्या करेंगे? मदद? किस मामले में? जो आप करने वाले हैं। नहीं मैं क्या करने वाला हूं? भूख हड़ताल। क्या? हाँ पुरातत्व विभाग के जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल। तो आप मानते हैं ना कि आपका विभाग मेरे साथ जुल्म कर रहा है? नो नो नेवर। अभी तो कहा है इन्होंने ना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अरे मेरा point of view तो भाई साहब देखिए, पॉइंट व्यू जो है ना, जो पॉकेट में रख लीजिए। अगर 2 दिन आप भूख हड़ताल नहीं करेंगे तो रास्ते पे आप। बोलो भूख हड़ताल। क्या बोलूं? बोल रहे यार, जिंदाबाद। जिंदाबाद। लेकर यहाँ एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। भाटिया साहब, मैडम, मिस, पान वाले भाई साहब, मैं आप सबके खिलाफ भूख हड़ताल करने वाला हूं। भूख हड़ताल? जी। ठीक है यार, अपने हिस्से का राशन हमारे घर भिजवा देना है। और देखिए भाई साहब, आपको भूख हड़ताल करनी है तो कीजिए, मगर ऑफिस में क्या कर रहे हैं? भूख हड़ताल यहाँ पर नहीं की जाती। तो कहां पर की जाती? बाहर गेट पे। गेट पे क्यों? ताकि सभी लोग आपका दुख देख सकें। ओह आई सी, वेरी गुड।
मुझे लगता है आपको बहुत तजर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है ये भूख हड़ताल करने का। अरे भाई महीने में 1-2 बार तो हम भी कर लेते हैं। आप? मतलब क्या है आपका? आप जाइए ना बाहर, हमें बहुत काम है यहाँ पे। हाँ हाँ जा रहा हूं, बस जस्ट 1 सेकंड प्लीज। शुक्ला जी, 1 सेकंड। शुक्ला जी, ये ठीक लिखा है ना भूख हड़ताल? इसके अलावा कोई और बोर्ड तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं ठीक है, एकदम ठीक है, जाइए ना। ठीक है। पांडे जी, अब आप देखिएगा कि मैं ऐसी भूख हड़ताल करूंगा बाहर, एकदम जलजला आ जाएगा। जलजला, भूख हड़ताल, जिंदाबाद। अच्छा, तो ये हड़ताल का आइडिया आप दोनों ने उसे दिया? नो 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 नो, ए पाणे। पाणे कहा ना तो आइडिया दिया? अरे यार पाणे जी, नहीं दिया। अच्छा नहीं दिया तो शुक्ला वो तुम्हें भूख हड़ताल का बोर्ड क्यों दिखा रहा था? बोर्ड तो इसलिए दिखा रहा था कि मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहा था ना सर। मुझे तो लगता है इन्होंने जरूर पैसे खाए हैं। क्या बात कर रही हैं उषा जी, आप अपने आदमी पे इल्जाम लगा रही हैं? अपने आदमी पे कहा, वो तो घर पे है। मैं तो इन पे इल्जाम लगा रही हूँ। हाँ हाँ वही। मुझे तो लगता है इन्होंने भी पैसे खाए हैं। क्या बात कर रही है टीना? अच्छा, अगर आपने नहीं खाए हैं तो मेरे सर पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि नहीं खाए। मैं कसम खाता हूँ देखा, खाए। ठोक दिया ना तुम यार, मतलब। अच्छा, नहीं नहीं सर, देखिए देखिए भाटिया साहब, ये गलत है, गलत है। अरे उसमें गलत क्या है शुक्ला? मैंने इसमें कोई गलत नहीं है। गलत है क्या? गलत ये है कि तुमने अकेले अकेले खाए हैं। अरे सर, इसकी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग शेयर कैप कर लेंगे, क्यों बहन जी? ओके ओके डन। देखो मगर शुक्ला, तुमने उसे भूख हड़ताल पर बिठा तो दिया, पर कहीं वहां खुदाई का काम रुक ना जाए। अरे सर, वो यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाएगा, हम उसका घर खोद डालेंगे। देखिए, नहीं नहीं सुनिए, देखिए मैं बता देती हूँ। अपनी माँ को बोलना कल फिर चपर चपर कर रही थी। अरे घर पे कैसे बताती? घर पे बताती तो ऑफिस से क्या बताती? ऑफिस में कॉल्स फ्री है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुधरूंगी। आप अपनी माँ को बोल दीजिए, वरना मेरे पास और एक तरीका है उनका नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का, समझे? ये जो 60 है ना उम्र, वो 6 का 9 करा दूंगी। पुरातत्व विभाग में पड़ी रहेगी, कहीं उठा के ले जाएंगे और रखेंगे कहीं म्यूजियम में, और नहीं तो क्या। अरे बाबा, जाएंगे ना कभी, होली दिवाली में उनसे मिलने जाएंगे। ओके बाय। क्या उषा जी, क्या हालचाल है? हाल तो ठीक है भाटिया जी, बस सास आजकल। अरे तो मैंने सोल्यूशन बताया था ना आपको, क्या? म्यूजियम में रखवा देते हैं। भाटिया जी, मैं सास की नहीं सांस की बात कर रही हूँ। ओहो, बड़ा कंफ्यूजन है। एक बार में एक सांस की बात किया कीजिए, मेरी तो सांस फूल जाती है। क्या? भाटिया सर, उसकी तो हालत गड़बड़ होती जा रही है। अच्छा, हाँ आप सुनिए, भूख हड़ताल की आवाज भी नहीं आ रही है। दोस्तों, या तो वो ऊपर जाने वाला है या तो वो यहाँ आने वाला है। आने वाला नहीं, आ गया है। कहाँ? ये झेलो। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? अरे हड़ताल की जगह से उठना नहीं चाहिए। वहां से नहीं उठता तो मैं दुनिया से उठ जाता। फिलहाल मैंने हड़ताल बंद कर दी है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बस। अरे क्या ठीक है प्राचीन भाई, थोड़ा तो सोचिए, अभी तो असर होना शुरू हुआ है। विभाग छोड़िए, सरकार हिल गई है इसकी जात का। अरे यहाँ मैं हिल रहा हूँ। हिम्मत क्यों हार रहे हैं प्राचीन भाई आप? तो क्या करूँ? एक आइडिया है, इफेक्ट करेगा। क्या? बीवी है आपकी? हाँ बस एक ही है। उन्हें यहाँ ले आओ। कहाँ? भूख हड़ताल में। अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसी पिटाई होगी कि याद रखोगे जिंदगी भर। देखा है मेरी बीवी को, साइज देख के बेहोश हो जाओगे। आप उन्हें पटाओ, अगर वो यहाँ आ गए तो मामला फीमेल इमोशन वाला हो जाएगा। अरे खोदने वाले फावड़ा छोड़ के भाग लेंगे बाइक और। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, अरे बोलो ना। क्या? जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? सुबह से कुछ खाया नहीं है, अब आधा घंटा ऐसा और रहा ना तो मुर्दाबाद हो जाएगा। जो पटेल, खुदाई का लेटर। शुक्ला जी, पांडे जी, जी। खोद डालो। वो विद फैमिली यहाँ पर है ना? और हम विद फैमिली वहां जाके खोद डालते हैं। जी, और जितना पुराना सामान मिले सब लेके आना। जी। गहराई तक खोदना। नहीं अगर पिछली बार की तरह इस बार भी वहाँ कुछ नहीं मिला तो खोदते रहना। लेकिन कहाँ तक खोदे सर? मोहनजोदाड़ो तक। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर मोहनजोदाड़ो तक खोदते खोदते पहुंच जाना, मगर कुछ लेकर आना। ओके? Now come on boys, fast, move. चलो। लगी है। इसे भी लगी है।
बेटा जिंदाबाद बोल। लगी है। मुसद्दीलाल जी अरे यहाँ तुम भूख भूख कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा घर खोदा जा रहा है यार। क्या? जरा बच्चों के पास बैठना तुम, हम देखते हैं। चलो जी। क्या क्या कुछ नहीं मिल रहा है? अरे खोदो और गहरा खोदो और जितनी पुरानी चीजें सब लेके आओ। वो सब पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है। आपने मेरा घर खुदवा दिया। अरे आपको 7 दिन का नोटिस दिया था, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं बाहर बैठा जवाब ही तो दे रहा था। अरे वो तो प्रोटेस्ट था ना, जवाब थोड़ी था। तो इसी चक्कर में आपने मेरा घर खुदवा दिया। अरे डोंट वरी भाई साहब, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सोचिए, आपके घर के नीचे से 16वीं शताब्दी की पुरानी मूर्तियां निकलेंगी, वस्त्र निकलेंगे, तो इतिहास में आपका कितना नाम हो जाएगा। बच्चों से सवाल पूछा जाएगा कि 16वीं शताब्दी की अमूल्य धरोहर कहाँ से पाई गई? मुसद्दीलाल प्राचीन के घर के नीचे। भाई आपका नाम तो इतिहास में अमर हो ही गया समझो। भाई साहब इसी बात पे लड्डू हो जाए। क्यों भाभी जी? हाँ, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। जब से भूख हड़ताल शुरू की है तब से कुछ ना कुछ खाती जा रही है। अरे भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? आप भी खा लीजिए ना। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे केले खाना शुरू कीजिए और वहां पे मेरा घर खुदवा दिया आपने। हेलो, हाँ, ओके, वेरी गुड, ओके। टीना, किसका फोन था? पांडे का। क्या खुदा सब कुछ खुद गया है, पुरानी चीजें लेके वो लोग यही आ रहे हैं। अरे इस अनमोल खोज के लिए सरकार तो हमें इनाम देगी। और हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, वास्को द गामा की तरह। 16वीं शताब्दी की अनमोल धरोहर किसने खोजी? पटेल ने। मैं चुप कर। हमारा क्या है? अरे भाई आप लोगों का क्या? उस बर्तन को सूंघकर मैंने ही कहा था ना कि भाई यहाँ पर 16वीं शताब्दी घड़ी है। और मैंने जो खुदाई के ऑर्डर इशू किए थे वो, और मैंने जो फाइल आगे बढ़ाई थी वो। यही तो। और मैंने जो वो ओके भाई आप लोगों का नाम भी छपा देंगे। ओके। और मेरा नाम जिसका घर खुदा है, आपका घर कहाँ था वो? तो किसका घर था? सरकार का था ना। सरकार ने अपनी चीज खोद डाली बस। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि हमारा नाम इतिहास में आएगा। ओह, बात तो इतिहास हो गई अभी। मतलब भूल जाओ। भूलूंगा नहीं इतनी आसानी से। तुम सब लोगों की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। एक मिनट, वो ऐसी तैसी बाद में करना, पहले पांडे और शुक्ला को आने तो दो। अरे भाई पांडे मुबारक हो, शुक्ला मुबारक हो। थैंक यू क्या लाए हो? दिखाओ कोई पुराना जेवर वगैरह होगा तो मैं खरीद लूंगी। वैसे भी तो देखना है मुझे कि 16वीं सदी की चीजें कैसी होती है। ऐसी होती है। दिखाई जी 16वीं शताब्दी की चीजें। अरे ये तो कचरा है यार। अरे इस कचरे के चक्कर में आपने मेरा घर खुदवा डाला। हाँ, मेरी गलती नहीं है। मुझे तो क्या है, इनके घर के पीछे वो प्राचीन बर्तन का टुकड़ा मिला जो मुझे लगा कि प्राचीन है, तो फिर मैंने सोचा कि घर के पीछे अगर प्राचीन टुकड़ा है तो घर के नीचे तो पूरी सभ्यता होगी, तो खुदवा दिया। अरे तो कौन से बर्तन का टुकड़ा मिला था आपको? अरे भाई वो तो हमेशा साथ में रखता हूँ, अमूल्य चीज है। ये रहा प्राचीन सभ्यता का ढक्कन। अरे ढक्कन, ये तो मेरी आचार की बरनी का ढक्कन है। क्या? हाँ, टूट गया था तो मैं घर के पिछवाड़े फेंक दिया था। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी। इट्स ऑलराइट। हाँ बोलो, किसका बनाना है? मेरी पत्नी का। हाँ बन जाएगा। 1000 दो। जी लीजिए 2000। 2000 क्यों? दूसरी का भी एडवांस में बना देना, और वो भी 2 कार्ड पे। शायद किसी पे लंदन की टिकट निकल आए। हाँ कहो तो आपका बना दूं? जी नहीं। अरे डोंट वरी, बी हैप्पी। 2 बनाने पर 1 फ्री में मिलता है। ये फॉर्म भरो और इधर बैठो। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, लंदन जाओ। बोलो टिकट काटूं? कहाँ का? लंदन। फ्री में? फ्री। एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने का 1 कार्ड मिलेगा, खरोंचने का, इनाम जीतने का। बोलो काटू? तुम कौन हो? मैं पटेल दलाल। हाउ डू यू डू? अरे दलालों से मैं सावधान हूँ। क्या? मेरे पिताजी ने कहा था दलालों से हमेशा दूर रहना। अच्छा, पिताजी है कि टहल गए? टहल गए मतलब गुजर गए हैं। हाँ तभी तो, इस दुनिया में बिना दलाल के कोई टिका नहीं है भाई साहब। बोलो काटू? ना नहीं। अजीब इंसान है ये आदमी, कभी लंदन जाएगा नहीं। लिख लो आप,
लंदन लंदन। जिंदगी मौत न बन जाए, थमा लो जालो। भाई साहब जी भाई साहब। ये मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा? बात एक ही बनवाना है या फिलहाल तो एक ही बनवाना है? जू बन जाएगा जू। आप दलाल हैं? क्या दिमाग तालाब हो गया क्या? मैं तकल से दलाल दिखता हूँ? नहीं नहीं, पूछा। आप चोर हैं क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? नहीं पूछा। बहरहाल तुम ये बताओ कि ये आवेदन पत्र या फॉर्म कहाँ मिलेगा? वो टीना जी के पास। ये टीना जी कहाँ मिलेंगी? पांडे जी के बगल में। पांडे जी कहाँ मिलेंगे? उषा जी के बगल में। उषा जी की बगल कहाँ मिलेगी? अरे बगल में। आप टीना हैं? राइट। अरे फिर से राइट। अब ये कौन सा वाला राइट था? मैं ही टीना हूँ, आपको क्या चाहिए? गुड। मुझे एक आवेदन पत्र चाहिए, फॉर्म। डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है? जी हाँ। नाम बताइए। मुसद्दीलाल सिंघल। रसीद दीजिए। रसीद किस चीज की? शमशान घाट की रसीद। शमशान घाट की रसीद? I mean, जलावन की रसीद। जलावन? जब आपके पिताजी मरे तो उन्हें जलाया गया या बहाया गया? जी जी हाँ, जलाया गया था। तो उस जलावन की रसीद होनी चाहिए ना, कहाँ है? कहाँ से मिलती है वो रसीद? शमशान घाट से मिलती है, आपने नहीं ली? नहीं। अरे लेकिन क्यों? मगर उस रसीद की जरूरत क्या है? आपके पिताजी को जलाया गया, इसका सबूत क्या है? मैं उनका बेटा यहाँ पे हूँ, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? आप सच बोल रहे हैं, इसका क्या सबूत है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, कमाल है। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, लोग झूठ मूठ अपने बाप को मार देते हैं और यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाने आ जाते हैं। मैडम लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रॉपर्टी के चक्कर में। देखिए यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं मिलता जब तक रसीद ना पेश की जाए। तो रसीद कहाँ से लाऊं? शमशान घाट से लाइए। ठीक है, मैं कल ला के दे दूंगा। कल संडे है। तो संडे को तो शमशान घाट बंद नहीं रहता मैडम। हमारा ऑफिस तो बंद होता है ना। देखिए मैडम, आप जल्दी कीजिए, हमारा बंद होने का वक्त हो रहा है। ओके ठीक है ठीक है, बस मैं यूं गया और यूं आया, समझिए। क्या जाहिलपन है? ये है क्या? पान। अच्छा, आप यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं या पान थूकने के लिए आते हैं? पान थूकने। अच्छा, ओ, आपका कसूर नहीं है, और दरअसल जिसका कसूर है वो भी बेकसूर है। What do you mean? ये जो सूट टाई वगैरह आपने पहना हुआ है, पहना तो ऐसे जैसे आप यहाँ के अफसर हो। मैं यहाँ का अफसर ही हूँ, क्यों? जी आप यहाँ के अफसर हैं। ये बात क्या है? तू क्यों हंस रहा है रे? माँ कसम खा के बोल, मैं अफसर नहीं लगता क्या? तू देख। तब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा सर। नहीं तू बोल। वो आएगा, उसी से पूछ लेना बस। ये लीजिए रसीद। ये कैसी रसीद है? शमशान घाट की। तो वहाँ की रसीद यहाँ क्यों? वो पिताजी के मरने का सबूत। अरे हमें सबूत की क्या जरूरत है, आप पर भरोसा है हमें। क्या? ये लीजिए फॉर्म और 10 रुपए दीजिए। जी ये लीजिए 10 रुपए। थैंक यू। ये फॉर्म भर के उषा जी के पास जमा करवा दीजिए। अच्छा ठीक, थैंक यू। बरखुरदार, तुम्हें ये फॉर्म भरना आता है? जी, ऊपर जो मरा है उसका नाम, हाँ। और फिर जो पहले मर चुका है उसका नाम, और सबसे नीचे अब जो मरने वाला है उसका नाम भर दीजिए। क्या? ओ भाई साहब, आप जरा खिसक लो, चलो। नमस्ते चाचा, देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अभी जो मरे हैं ना, उनका नाम, और यहाँ नीचे जो मरने वाला है यानी मैं। हाँ। कुछ समझ में नहीं आता, अजीब सा लंबा चौड़ा सा फॉर्म बना दिया इन्होंने। तो केवल लंबे चौड़े के चक्कर में फंसते हो, शॉर्टकट में काम निपटा लो। देखो 1000 लगेंगे, कल डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं। मान लीजिए चाचा, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आपका काम होगा या तो नहीं होगा। होगा तो अच्छा है, मगर नहीं हुआ तो 2 बातें होगी, या तो आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा है आपके लिए, मगर नहीं मिला तो 2 बातें होगी, या तो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी आपके नाम होगी या तो नहीं होगी। होगी तो तकदीर आपकी, मगर नहीं हुई तो 2 बातें होगी, या तो आप कर्जे में डूब कर मर जाओगे या तो आत्महत्या कर लोगे। आत्महत्या करोगे तो पुलिस अपने आप आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे देगी। इजी। मगर खुद मरे तो फिर 2 बातें होंगी, या तो आपका बेटा है? हाँ है। गुड। या तो आपका बेटा आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाने यहाँ आएगा या तो नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, और आएगा तो 2 बातें होंगी, या तो वो मुझसे मिलेगा या तो अंदर जाएगा। मुझसे मिला तो अच्छा है, मगर अंदर गया तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा भी आपकी तरह मरे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। तो फिर
ओ भाई साहब, अरे अजीब आदमी है। इसके बाप का डेथ सर्टिफिकेट बने ना बने, इसका जरूर बन जाएगा जल्दी से। मैडम, एक मिनट, ये मैडम, एक मिनट बाबा, एक मिनट लेती हूँ। नहीं मुझे फॉर्म जमा नहीं करना है। क्यों, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? नहीं वो तो चाहिए, लेकिन मुझे फॉर्म भरना नहीं आता है, तो मुझे प्लीज बता दीजिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। ओफो, लिखो, ऊपर मरने वाले का नाम लिखो। जी, मुसद्दीलाल सिंगल, मेरे पिताजी। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना जरा। जी। उम्र? 70 साल। गुड। लिंग? जी। लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या थे आपके पिता? पिताजी का लिंग तो मतलब पुलिंग ही होगा ना। यही तो लिखो ना फिर। कैसे मरे? जी, दिल का दौरा पड़ने से। तो ठीक है, लिखो हार्ट अटैक, और डेट भी लिख दो। डेट तो 10 दिन पहले की। ठीक है, लेकिन डेट तो लिखो। जी। हाँ। जी। और अब ऊपर जो पहले मर चुके हैं उनका नाम लिखो। मतलब मेरे दादाजी का। हाँ, क्या नाम था उनका? मुसद्दीलाल सिंगल सीनियर। ठीक है, वो लिखो। और नीचे जो अब मरने वाला है उसका नाम लिखो। मतलब मेरा नाम। अरे आपको तो फॉर्म भरना आता है। आपको स्वेटर बुनना आता है? जी नहीं, मुझे स्वेटर बुनना तो नहीं आता मैडम, लेकिन मेरी वाइफ क्या स्वेटर बुनती है मेरी वाइफ मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। रहने दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस 100 रुपए के साथ ये फॉर्म यहाँ रख दीजिए और जाइए। चलिए, आप ये फॉर्म लीजिए, मैं 100 रुपए दे रहा हूँ आपको। ये लीजिए, ये 100 रुपए और ये फॉर्म। अरे अरे क्या किया आपने? अरे देखो, देख क्या रहे, उठाओ ना इसे। जी बस उठा दो। ओह, कमाल करते हैं आप भी। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई? देख नहीं रहे हो? तुम आदमी की पैजामा कबड्डी खेलते रहते रास्ते में। मैडम, मैडम कहाँ गई? चली गई, चली गई। कहाँ चली गई? अरे आज सैटरडे है ना, इसलिए जल्दी चली गई। ये आपको देने के लिए बोल गई ये लो। ये? हाँ, और बोल रही थी अपनी बीवी से स्वेटर बनवा के लाना मंदे को। अरे लेकिन मेरा फॉर्म कब जमा होगा? अब तो जब स्वेटर पूरा होगा तभी फॉर्म जमा होगा। क्या? मैडम मेरा डेथ सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट? नहीं, मेरा मतलब है मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट। डिलीवरी तो पांडे जी करते हैं। ये पांडे जी कहाँ बैठते हैं? लेफ्ट में। लेफ्ट मतलब आपके लेफ्ट? जी। आओ। पांडे जी मेरी डिलीवरी कब मिलेगी? ये तो डॉक्टर को ही मालूम हो। डॉक्टर को? अरे नहीं नहीं, मैं उस डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा डेथ सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आप मर जाएंगे। ये मैं अपने पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। 2 महीने पहले मैं सारे पेपर्स यहां पे जमा करके चला गया था। मेरी टेबल पे अभी तक नहीं आया। अरे तो आपको पता किसकी टेबल पे है? आपको मालूम है? जी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इसके बारे तो में। आप जानती क्या है? पिछले 2 महीने में 3 स्वेटर बनवा चुकी हैं आप मेरी बीवी से, और वो भाटिया पिछले 2 महीने में 6 बार मेरे पिताजी की 13वीं पे खाना खा चुका। और ये टीना शमशान घाट से लाई गई 3 रसीदें गुम कर चुकी है। समझते क्या है आप लोग? मतलब समझते क्या है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई तो बोले, बताए कि कब मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट मेरे पिताजी का। कोई तो मुंह खोलो। पहले पान थूकिए, उसके बाद बात कीजिए। जी। आपके पेपर पूरे नहीं है जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक एक पेपर है इसके अंदर, एक एक सर्टिफिकेट लगा हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। किसका? आपके पिताजी का। और किसका? लेकिन वो तो मर चुके हैं। हाँ तो पैदा हुए थे ना। हाँ पैदा तो हुए होंगे, मतलब होंगे क्या? हाँ हुए थे। पक्का है? जी हाँ पक्का है। नहीं सोच लीजिए एक बार। अरे भाई वो मरे हैं तो जाहिर है कि पैदा हुए ही होंगे। हाँ तो जिंदा होने का जो है बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास? वो किस लिए? अरे भाई जरूरी है, सरकार सबूत चाहती है कि ये बंदा जो मरा है वो पैदा भी हुआ था, यही नियम है। बड़ा बेतुका नियम है। अरे भाई जो आदमी एक बार मरा है वो जाहिर है कि कभी ना कभी पैदा तो हुआ ही होगा। देखिए सर, जो पैदा हुआ वो मरा ये निश्चित है, लेकिन जो मरा वो ससुर का नाती पैदा हुआ था कि नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह है। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? क्यों, आपने उनके पैदा होने पर बनवाया नहीं था? नहीं, मैंने पिताजी के पैदा होने पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना। अरे मैं कैसे बनवा सकता हूं? पिताजी के जन्म पे मैं कहां पे था? ये पॉइंट है, लेकिन उनके पिताजी के पिताजी या माताजी उन्होंने नहीं बनवाया था? पता नहीं। नहीं वो है कि नहीं है? नहीं, गुजर गए। गुजर गए? जी। उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया आपने? जी नहीं।
अरे सर, फिर आप उस वाली स्कीम पे क्यों नहीं काम करते? 2 के साथ 1 फ्री। जैसे आप अपने दादा दादी का बनवाएंगे ना, तो पिताजी का तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा आपके। देखिए कि यहाँ पे पिताजी का बनवाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, दादा दादी का कहाँ से बनवाऊंगा? अरे सर, प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बस आप एक गवाह ले आइए कि ये आदमी मरा, ये जिंदा भी था, बस। ओके। नहीं नहीं, तो ये गलत कानून नहीं है। फॉर्म पे ताप ताप लिखा हुआ है, आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। अरे आप जैसे पढ़े लिखे लोग टीकते नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो। भाई साहब, मुझे अचानक लगने लगा कि आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। थैंक यू। अब ये बताइए मुझे कि मैं अपने पिताजी की पैदाइश का सबूत कहाँ से ला सकता हूँ? अरे भाई, अपने डॉक्टर से बात तो लो। अरे डॉक्टर नहीं होते थे उस जमाने में, दाइयाँ हुआ करती थी। क्या होती थी? दाइयाँ होती थी। मेरे पिताजी का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था, घर पे हुआ था, तो डॉक्टर कहाँ से आ गया? अरे मैं उस डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिनके हाथों आपके पिताजी मरे। वो क्या करेगा? अरे वो बताएगा ना कि मरने से पहले आपके पिताजी जिंदा थे। हाँ, ये बात ठीक है, तो उसी को पकड़ता हूँ। नहीं, उसकी नहीं चलेगी भाटिया। तो? आपको कैसे पता? अरे भाई हमारा धंधा है, हमको सब पता होता है ना भाटिया। मतलब ये कि आपके पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट तो बना नहीं पड़ेगा भाई। पर बनेगा कैसे? अरे वो हम पे थोड़ दो ना। हाँ, बस 10,000 का खर्चा लगेगा। 10,000? पिताजी के जन्म प्रमाण पत्र पर 10,000? तो उतना तो लगे था ना। अरे इतना तो मेरे पिताजी के जन्म पे भी नहीं खर्च हुआ होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के बिना डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? वो तो ना मिले। हाँ? ओ, लगता है इनको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चलो चलो। नहीं, जरूरत तो है, उसके बिना तो जायदाद नहीं मिलेगी पिताजी की। हाँ, जायदाद नहीं मिलेगी तो कर्जा कहाँ से उतरेगा, और कर्जा नहीं उतरेगा तो फिर डेथ सर्टिफिकेट तो इनका बनाना पड़ेगा। हंसो मत। ठीक है, मगर 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। अरे भाई, कैसे बेटे हो? जिस बाप ने अपनी औलाद को बड़ा करने में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, उस बाप के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10,000 का खर्चा नहीं करना चाहते हैं? भाई हे भगवान, ये कैसी औलाद देता है तू आजकल? पटेल, पत्थर पे तार मत पटको, ये 21वीं सदी है, ऐसी औलाद पैदा होती। चलो। अरे रुको, ठीक है, मैं 10,000 देने के लिए तैयार। ला। अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, कल दे के जाना। हाँ, और फिर पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट परसों लेकर जाना। ठीक है। ये लीजिए आपके पिताजी के पैदा होने का सबूत। मुबारक तो भाई। किस बात की? अरे पिताजी पैदा हुए भाई। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा चाचा, कुछ चाय पानी। नहीं, लड्डू बेले तो खिलाने पड़ेंगे। लड्डू? हाँ, पैसे निकालो जल्दी से, मैं लड्डू बेले लेके आऊंगा। अच्छा, ये लो। और मेरे लिए? अरे भाई, लो तुम भी लो। आप नहीं रुको, जाना नहीं, मैं लड्डू बेले लेके आता हूँ 1 मिनट। मैं दुनिया का पहला बेटा होऊंगा जो अपने बाप के जन्म पे लड्डू बांट रहा है। लो पांडे जी, लड्डू खाओ। मुबारक हो मुसद्दीलाल जी। धन्यवाद। यही तो, अपने बेटे के पैदा होने पर भी ऐसे लड्डू नहीं बटे थे। अरे स्पेशल गेंदा वाला लेते आया हूँ, तीनों जी खाओ ना। नो थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। डाइट पे आप है और पतली उषा जी हो रही है। यही तो। अब मैं खाऊंगा। अरे उनको भी तो दो, अपने सीनियर शुक्ला जी को। वो तो छुट्टी पे चले गए। क्या? कब? कल। क्यों? उनके पिताजी का देहांत हो गया। ओ, तो कब लौटेंगे? वो तो अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के ही लौटेंगे। 10-15 दिन के अलावा 30 दिन भी लग सकते हैं इसमें। अरे तो फिर मेरे पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट का क्या होगा? वो तो शुक्ला जी से साइन के बिना बनेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूं? लड्डू खाओ। पटेल, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो दारो। अरे भाटिया साहब, मैं मुसद्दीलाल, पहचाना नहीं आपने? जी बोलिए, किसकी डेथ हो गई? नहीं, मैं यहाँ पे वो अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ तो। लेकिन मैंने उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था ना। हाँ, तो वो तो कहीं को बनवाना पड़ता है। मैंने मिठाई भी खिलवाई थी और आपने भी खाई थी। मिठाई तो तारे खाते हैं। अच्छा, वो पटेल कहाँ है? कौन पटेल? वो जो यहाँ बाहर दलाली किया करता था ना। वो तो भाग गया। भाग गया? आप पुलिस की लेल पली, साले दलाल पकड़े गए, पटेल भाग गया। अरे पटेल कैसे भाग सकता है? देख के नहीं लगता था ना कि वो भाग सकता है। अरे नहीं, मतलब वो उसके पास पैसे हैं मेरे। तो मेरे पास क्या करने आए हो? तो किसके पास जाऊं? आप तो तुला देते बात जाओ। शुक्ला। क्या सर, आप भी गलती कर ही बैठे।
अरे दलालों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? हमने बाहर बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दलालों से सावधान। खा गए ना झटका गुरुजी आप भी। नहीं, गलती तो मुझसे हो गई, लेकिन गलती आप लोगों की भी है। आपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बनाने में इतना समय लगा दिया। अरे सरकार, सरकारी कामकाज में तो समय तो लगता ही है ना। तो आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बनने में तो समय नहीं लगा था। आपको क्या पता? पता है मुझे। ठीक है, पता तो हम बता देते हैं। हम अपने स्टाफ का विद फैमिली बचपन से ही डेथ सर्टिफिकेट बना के रख लेते हैं। बट डेट डालने की जरूरत है गुरु, जो जैसे जैसे गिरता जाए डेट डालते जाओ। मैं तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ आपको, आप भी अपना ही बनवा ही लीजिए। पहले पिताजी का तो बन जाए। अरे मतलब फिर तो नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, बाहर टीना मैडम है, जाइए उनसे फॉर्म ले लीजिए। पांडे जी, डिलीवरी कब होगी? कहां से कब होगी? फाइल नहीं मिल रही है आपकी। 3 बार तो मैं फाइल दे चुका हूं आपको। एक बार तो पटेल ले गया, चलो ठीक है। दूसरी बार आपने कहा बारिश में भीग गई। अब तीसरी फाइल को क्या हो गया? चूहे खा गए। क्या? ये क्या हालत बना रखी है तुमने मेरी फाइल की? क्या हुआ भाटिया? ओ लोटा, फाइल भी खा गए तुम? मैं नहीं खाता, चूहे खा गए। अरे यार अब क्या करोगे? तो मैं क्या करूं? धीरे बोलिए, चिल्लाइए मत, तबीयत खराब है ना, धीरे से बोलिए। क्या करूं? फिर से दोबारा से बनाते हैं। फिर से? हाँ, इस बार मैं आपके फाइल की केयर करूंगा। भाटिया तूने खाई ना, फाइल दूंगा कान के नीचे खींच के। सर जी आप मेरे साथ आइए, मत दिया कीजिए भाटिया को ये सब चीजें, खा पी जाता है ना। अरे मुसद्दी लाल जी जी, बाल काले करा लिए। आप तो बड़े यंग लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा हुआ आप आगे, आज ही मैंने नया स्वेटर बुनना शुरू किया है। स्वेटर? 60 साल का बुजुर्ग है, 60 साल का जवान। देखिए, यहाँ देखिए, आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बना के रखा है इतने दिन से, आप आए नहीं। ये मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं। क्या? जी, ये मेरे दादाजी का डेथ सर्टिफिकेट है। क्या कहना? आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे दादाजी का डेथ सर्टिफिकेट है। तो आप वो वाले मुसद्दी लाल नहीं है तो यहाँ पे मिठाई बांट के गए थे? जो मेरे 4 स्वेटर्स बुन के लाए थे। जी नहीं, वो मैं नहीं, मेरे पिताजी थे। ओह, तो आपने अपने पिताजी बदल दिए? जी नहीं, उनका देहांत हो गया। कब? यही कोई 15 दिन पहले। बस उन्हीं का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप बना देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बना देंगे, बस टीना जी से फॉर्म ले लीजिए आप। जी। एक मिनट, आपका कोई बेटा है? जी हाँ है। तब ठीक है। क्यों? नहीं, सेफ्टी के लिए पूछ रहे हैं, कहीं ये डेथ सर्टिफिकेट लेने में टाइम लग गया तो आप। जी